नमस्कार साथियों, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देखते हैं गांव तक लाइव। साथियों, मैं आज जिस गांव में आया हूं उस गांव का नाम है बंगोली गांव। और ये सामने देख रहे हैं आप लोग, ये है बंगोली ग्राम सभा का बंगोली गांव, पहली बंगोली से कहते हैं। और इस गांव में इन दिनों पलायन की मार को झेलते हुए इस गांव में कृषि विभाग की ओर से एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है। यह बाउंड्री वाल यहाँ पे किया जा रहा है। खेतों की जो बंजर खेत है उनको खोद के यहाँ पे नई तरह की फसल का उपयोग किया जा रहा है। और उस फसल का जो प्रोडक्शन है उसका उत्पादन करने के बाद यहाँ के ग्रामीणों को जो आर्थिकी और जो लाभ होगा वो हम आगे इस वीडियो में आपको बताना जा रहे हैं। तो चलते रहिए मेरे साथ और मैं बताऊंगा आपको किस तरह की जो पलायन गांव है किस तरह से उजागर हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, हम लोग हैं रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्यमुनि विकासखंड के न्याय पंचायत पौड़ीखाल के उस गांव में हूं जो पिछले एक दशक से पलायन का दस्त झेल रही हैं। ऐसे तो न्याय पंचायत पौड़ीखाल में 3-4 गांव ऐसे हैं कि जहां बिल्कुल सबसे ज़्यादा पलायन हो रखा है, लेकिन ये बंगोली गांव है। बंगोली में 2 गांव पड़ते हैं। वैसे रेवेन्यू विलेज तो 6 हैं, लेकिन इसमें 2 गांव ऐसे हैं कि जो बिल्कुल पलायन की दहलीज पे खड़े थे। अब भारत सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से एक पहल की गई है कि पलायन गाँव को एकदम किस तरह से जोड़ा जाए, उनको वहाँ उस गाँव में पलायन ना हो। तो इसी को देखते हुए रुद्रप्रयाग कृषि विभाग द्वारा एक स्कीम चलाई गई गांव में कि गांव के जो खेत हैं उन खेतों को मनरेगा के तहत एक नई तरह की फसल को उपयोग में लाया जाए, जिससे वहाँ की आर्थिकी बढ़ जाए, वहाँ का रोजगार बढ़ जाए और खेतों में भी हरा भरा रहे और साल भर तक इस तरह से जनरेट चलता रहे कि इनकी इनकम भी बढ़ती जाए, गांव में पलायन भी ना हो, लोगों को इसका दिनचर्या चलती रहे। और सरकार की योजना को किस तरह से लाभ पहुंच सकता है, गाँव का विकास कैसे हो सकता है, इसी तरह से न्याय पंचायत पौड़ीखाल के 3 ग्राम सभा नवासू, बंगोली और निसनी ग्राम पंचायत को टेकअप कर दिया गया है। और कृषि विभाग इसमें अपने पूरा सहयोग दे रहा है। ये परियोजना निदेशक रुद्रप्रयाग के सहयोग से नोडल अधिकारी जो हैं उसमें परियोजना निदेशक रुद्रप्रयाग के हैं और कृषि विभाग इसमें सहयोग की भूमिका निभा रहे हैं। अब ये जो पौधा यहाँ पे उगाया जा रहा है वो कहाँ से लाया गया है, कैसे लाया गया है, क्यों इसका उपयोग है, कहाँ इसका उपयोग हुआ, कैसे इसका प्रयोग किया जाएगा। हमारे पास एक जो इस चीज़ के जो ट्रेनर हैं, एक्सपर्ट हैं, जो ब्रीफ कराते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। भैया, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश नेगी है। नमस्कार आप सभी को, मेरा प्रणाम। मैं यहाँ पर सघन डैम औषधीय जो यहाँ पर हम लोग खेती कर रहे हैं इसका प्रशिक्षणकर्ता के रूप में यहाँ पर कार्यरत हूँ। और आज जो ये फसलें हो रही हैं ये सारी एक गांव की तकदीर बदलने वाली फसलें हैं। एक तरीके से इन्हें हम कह सकते हैं कि दुगनी आय देने वाली फसल। जैसे कि एक टाइम में माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बात कही थी कि किसानों को आगे ऐसी फसलें देनी है जो कि विपरीत परिस्थिति में, क्योंकि देखिए पहाड़ों में समस्याएं क्या क्या हैं अभी। सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं पानी की, इरिगेशन की समस्या है, और दूसरी समस्या है जानवरों की, ठीक है, और तीसरी समस्या है कि लगातार हो रहा पलायन और छूट रहे जो खेत वो हो रहे हैं बंजर। तो ऐसी फसलों को इन एरियाज पे डेवलप करो जो कि वहाँ की पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा वहाँ पे ग्रोथ कर सके। जैसे कि ये फसलें हैं, ये सारी फसलें हैं हाइट वाली, 1300 मीटर से ऊपर की हाइट में ये फसलें उगती हैं। उससे इनमें नीचे से कौन कौन सी फसलें हैं जो इस क्षेत्र में, ये जैसे मतलब इस मतलब जैसा हमारे यहाँ सिंचित भूमि बोलते हैं, असिंचित भूमि, असिंचित भूमि के लिए हाँ। आपका इसमें रोजमेरी है जो कम से कम पानी, वातावरण की नमी पे अपना जीवन आगे बढ़ा सकता है। इसको कम से कम पानी की आवश्यकता हो सकती है, जितना ठंडा तापमान उतना इस पौधे के लिए अच्छा है। और ये बहुवर्षीय खेती में आती है। ये आपकी 1 साल के बाद से लगभग देना स्टार्ट करेगी, तो आपका 15 से 16 साल तक इस पौधे की लाइफ है। और आपके साल की 1.5 से 2 साल के बाद ये 3 बार फसल देगी आपको साल की, जिसमें कि इसका जो पहला पत्ता है, इसका पत्ता रोजमेरी टी बहुत ज़्यादा फेमस है। जो भी अभी कॉन्टिनेंटल फूड बड़े रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं उनको पता है कि रोजमेरी का क्या वैल्यू है। उसका जो मसाला है, उसके जो पत्ते की ग्रीन टी है, और उसके बाद जो इसका निकलता है एसेंशियल ऑयल, जिस एसेंशियल ऑयल इसका जो है वो एक तरीके से उसकी एंटी कैंसर, मतलब कैंसर से लेके ह्यूमन डिजीज जो मानव शरीर में रोग होते हैं, कम से कम 40-50% रोगों की दवाइयाँ उस प्योर ऑयल से बनती हैं। तो आपने एक सवाल किया मेरे को, जो ये पौधे की जड़ होती है, हाँ, पौधे का तना होता है, ये हाँ, कम से कम
15-16 साल नहीं, तक। वो रोजमेरी है, उसका सिर्फ पत्ता। यहाँ पर जो फसलें लगाई गई हैं सर, हाँ। वो फसलें यहाँ पे 3 से 4 प्रकार की फसलें हैं। जैसे ये आपके सामने आप देख रहे हैं, ये है डेंडेलियन। ये आपका 1 वर्षीय फसल में आता है। अच्छा, 1 साल तक ऐसे रह हाँ, सकता है ये। ये क्या करता है सर, आपने इस फसल को लगाया, सबसे पहले इसमें किसान क्या लेगा, इससे जो निकलेगा फूल और बीज। हाँ, इसके फूल की कीमत भी 200 से 250 रुपए किलो सुखा के, जो कि सबसे ज्यादा अभी टी में यूज होता है, चाय में और मसालों में। फिर दूसरा इसका माध्यम बीज, इसी ये सारे मदर प्लांट हैं, इसी से बीज लेके किसान अपनी खेती आगे बढ़ाएंगे। तीसरा है इसका ये पत्ता। ये पत्ता, ये एक हर्ब है, ये पत्ता भी इसका आपका चाय के लिए यूज होता है। और दूसरा सब्जी के लिए भी, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो आप इसका जो पत्ता है उसको सुखाएंगे और वो सूख के वो पत्ता भी आपका 150 से 200 रुपए किलो मार्केट रेट, जो भी इतना ही अकॉर्डिंग रहता है, इतने में आपका बिकेगा। कितने क्षेत्रफल में ये जो अभी सघन खेती हो रही है, कितने क्षेत्रफल में? यहाँ जो है लगभग अभी ये 5 हेक्टेयर में इसकी खेती हो रही है। तो लगभग अगर 5 हेक्टेयर खेती में ये होता है, भूमि पे ये हो रहा है, तो कितना उत्पादन हो जाता होगा? अगर मैं उत्पादन की बात करूँ रोजमेरी की, तो 1 हेक्टेयर अगर हम क्षेत्र लेते हैं, 50 नाली का क्षेत्र लेते हैं, तो अगर 50 नाली में अगर मैं फ्रेश लीव्स की बात करूं, एकदम जो जिससे हम तेल निकालते हैं, तो वो लगभग 55 से 60 कुंटल आसपास निकल आता है। उसकी मार्केट वैल्यू और मार्केट कॉस्ट कितनी? और हाँ, मार्केट कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ, रोजमेरी के फ्रेश पत्ते तो तेल के लिए जाते हैं, वो तो सीधे यूनिट वाले के पास जाएगा। लेकिन उसमें हम लोग अभी जो पहला स्टेप है किसान से जो करवा रहे हैं, वो है रोजमेरी का सूखा पत्ता, पत्ता सुखा के, जो कि टी मार्केट और मसाला मार्केट में भी जाता है। तो अगर हम 300 से 400 रुपए किलो प्रति किलो रोजमेरी के पत्ते की कीमत रहती है। अगर हम पूरा 1 हेक्टेयर से बात करें, तो किसान उसमें कम से कम 35 से 40 कुंटल, अगर यहाँ पे तापमान अच्छा है और यहाँ पर गुड़ाई वगैरह खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, हाँ, ये अगर मिलती रहे तो हाँ, तो ये आपका 35 से 40 कुंटल सूखा यहाँ पर पत्ता उससे किसानों को प्राप्त हो सकता है। आपने पिछले कितने दिन महीने से अभी इस प्रोग्राम को चले हुए, जो मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम यहाँ पे चल रहा है कृषि विभाग के अंतर्गत, इस प्रोग्राम को चले हुए यहाँ पे लगभग 3 महीने हो गए। ये कब फसल देना शुरू कर? बस अभी ये आप देखिए, ये फसल देना स्टार्ट कर दिया है इसने। थोड़ा अभी यहाँ पर हमारे टैंक बन रहे हैं, थोड़ा सा अभी पानी की वजह से थोड़ा सा ये इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो है, लेकिन इसके पत्ते तैयार हो चुके हैं। अब थोड़ा सा ये पत्ते और फैलेंगे इसमें, तो ये पत्तों को तोड़ दिया जाएगा और उसके बाद सुखा दिया जाएगा। सुखाने के बाद ये पत्ते टी मार्केट के लिए तैयार हो जाएंगे, सूखे पत्ते। और इसका जो काढ़ा बनता है, वो सबसे ज्यादा जो इसका काढ़ा है, वो डायबिटीज और शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जी। इसके सूखे पत्ते जो निकलेंगे, अगर हम नेगी जी मैं बात करूंगा, अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट कैसा है इसका, विपणन कैसे हो सकता है? विपणन इसका, आपके विपणन की आपको चिंता नहीं करनी है। इसका जिस नर्सरी के माध्यम से यहाँ पर ये कृषि विभाग के अंतर्गत ये पौधे लगे हुए हैं, वही इसका बायबैक करेंगे विद एग्रीमेंट, यहाँ पे किसानों को दे दिया गया है जी। वही कंपनी, वही बाईबैक, जिनका एग्रीमेंट साइन हो चुका है, जिनके द्वारा नर्सरी आई है, वही ये सारा पौधा मटेरियल खरीदेंगे। एक सवाल जरूर खड़ा हो जाता है कि इस साल तो ये मनरेगा के तहत हुआ जी, अगले साल ये उत्पादन करना चाहें तो ये स्वयं अपना? हाँ, ये स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं ये जितने भी पौधे यहाँ पर दिए गए हैं, सारे मदर प्लांट है, इन्हीं से बीज निकलना है। जैसे रोजमेरी है, इसी से कटिंग निकलेगी, इसी की कटिंग से नर्सरी करेंगे। नर्सरी अपने उत्पादन के लिए भी और दूसरा बेचने के लिए भी, क्योंकि अभी इस पौधे की डिमांड जो है वो देश विदेशों तक है। अभी हमारा उत्तराखंड से ही मेघालय जैसे क्षेत्रों में यहाँ से पौधा जा रहा है नर्सरी का। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात बड़ी ध्यान देने योग्य है, क्योंकि पहाड़ों में जो पलायन हो रहा है उसका मुख्य कारण जंगली जानवरों का भी होना बताया जा रहा है। और है, हकीकत में है। तो पहले क्या होता था कि हम लोग जब खेती बाड़ी करते थे तो जानवर क्या होते थे, जंगलों की ओर रहते थे, लेकिन अब जंगली जानवर क्या है, बिल्कुल गाँव की ओर है। अभी आप देख सकते हैं कि बंदरों का आतंक है, जंगूर का आतंक है, सुअर का आतंक है, और बाघ का, गुलदार जिसे हम बोलते हैं, पहाड़ों में गुलदार भी बोलते हैं, बाघ का यूज किया जाता है। अब गुलदार जंगल, ये जंगलों में तो कुछ है नहीं, वो क्योंकि वो शहर की ओर है, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं। इससे इस खेती जो ये इसका एक जो डेमो किया गया होगा, उससे ये पता चला कि भाई इसको तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं, जंगली जानवर खा ही नहीं रहे हैं, और इसकी वैल्यू बढ़ गई है, और इसकी मार्केट वैल्यू भी हो सकता है जीवन यापन करने के, दिनचर्या चलाने के लिए ये बहुत अच्छा उपयोगी है। हो सकता है इससे इनकी जब ये धीरे धीरे काम करेंगे तो आर्थिक जो इनकम सोर्सेज है वो निश्चित तौर पर डेवलप होगा। हमारे साथ जो ट्रेनर थे उन्होंने स्पष्ट किया है। और कुछ क्षेत्र, मतलब ये 1 हेक्टेयर में 50 नाली होती है, 50 नाली में ये कार्य किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे
अब एक साल के भीतर देखना पड़ेगा कि किस तरह से इसका उपयोग कितना इन्होंने उपयोग किया। अब पहले तो ये निश्चित तौर पे होगा कि पहली बार में घाटा जरूर होता है, क्योंकि किस तरह से ज़मीन उसकी उपज देती है, कैसे देती है। ये ज़मीन काफ़ी टाइम से बंजर थी ना, तो काफ़ी टाइम के लगभग 15-20 साल 10 साल से ऊपर ही हो चुका है, तो थोड़ा सा क्या रहता है कि सॉइल बैलेंस बिगड़ जाता है। तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्रॉप प्रॉपर डेवलप नहीं होगी, अभी धीरे धीरे जैसे ये पहली दूसरी तीसरी क्रॉप में आएगा। लेकिन तो सबसे बड़ी बात छोटी छोटी बनाना। फोन पे आज दिनांक 29 जुलाई 2023 को ग्राम बंगोली, न्याय पंचायत पौड़ी खाल, जिला रुद्रप्रयाग में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के अंतर्गत पौधों की दूसरी खेप यहां पर पहुंच चुकी है। लगभग 1.5 हेक्टेयर के लगभग यहां पे पौधारोपण हो चुका है और लगभग 2 हेक्टेयर इनके खेत यहां पे पुनः तैयार जो हो चुके थे, उसके लिए दूसरी खेप यहां पर गांव में आज पहुंच चुकी है, जिसमें किसान पौधे लेने के लिए ऊपर मार्ग पे आए हुए हैं, जो कि अभी ये खेत पर सारे पौधे जाएंगे। ये मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के अंतर्गत इसमें डैंडेलियन, ऑरिगेनो और रोजमेरी की खेती यहाँ पर की जा रही है, जिसमें किसान मनरेगा के माध्यम द्वारा कार्य कर रहे हैं, जिसमें किसानों का पूर्ण सहयोग एवं पूरी मेहनत के साथ ये कार्य हो रहा है और बहुत अच्छी लगन के साथ किसान इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। कृषि विभाग रुद्रप्रयाग के द्वारा यह कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसमें किसान अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। यहाँ नीचे खेती है। हमारा मिशन है खेतों की ओर लौटो। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम के अंतर्गत बंगोली गांव में ये कार्य प्रारंभ हो चुका है कृषि का। जो 15 से 20 साल पुराने बंजर पड़े खेत थे, उनको हमने फिर से सम्मान दिया है और हमारे साथ कई लोग इसमें जुड़े हैं। खेती ही हमें देती है और हम बातों से नहीं, केवल हाथों से काम करने वाले लोग हैं और करके दिखाया है और करेंगे। अपने धरती माता को पूरा सम्मान देंगे और ये देख सकते हो आप, फिर से खुशहाली लौटेगी। जो लोगों में निराशा का भाव था कि अब खेती शुरू नहीं हो सकती है क्योंकि जंगली जानवरों ने अत्याचार कर रखा था, हमने एक मिशन छेड़ा है कि हम शुरू करेंगे और स्वयं से करेंगे, दूसरे से नहीं। जब हम स्वयं कार्य करेंगे तब जाके हमारा विश्वास बढ़ेगा, तब हम कुछ कहने लायक हो सकते हैं। और ये हमने प्रारंभ किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हमको। और आप पहाड़ बचाओ, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी ऐसे ही काम आएगी, करने से आएगी, केवल कहने मात्र से नहीं आएगी। उसमें खुद अपने आप को डुबाना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा, अपने शरीर को तपाना पड़ेगा, कष्ट खाने पड़ेंगे, तब जाके कुछ नया हम कर सकते हैं। और कर्म तो हमारा धर्म है, स्वभाव है हमारा, निस्वार्थ भाव से। मेरा कर्म निस्वार्थ भाव से है और ये हमेशा रहेगा समाज हित में, परोपकार के लिए, राष्ट्र हित में, गांव के हित में, सबके हित में निस्वार्थ भाव से रहेगा। जब तक ये शरीर है तब तक इस शरीर का पूरा योगदान इस धरती माँ के लिए, इस माँ माटी के लिए देंगे हम। ये मेरा संकल्प है, ये मेरा वायदा है।
जय भारत, जय उत्तराखंड, जय माँ भारती। आज हमारा शैक्षिक भ्रमण है किसानों का। ये धार पेया कोटी टिहरी गढ़वाल में और धार विकास संस्थान है यहाँ पर, और कृषि विभाग द्वारा यहाँ पर हमारा 1 दिवसीय भ्रमण है यहाँ पर। और हमारे साथ कम से कम 20-25 किसान यहाँ पर आए हुए हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला। यहाँ जो ट्रेनर है हमारे, जिन्होंने खेती करी यहाँ पे, रोजमेरी, ऑर्गेनो, थाइम, डेंडेलियन, और यहाँ पे जो पॉली हाउस लगे हैं और कीवी के भी पौधे लगे हैं यहाँ पे। कहीं पर कीवी के फल लगे हुए हैं और ये देख सकते हैं। और हम भी कुछ सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं कि आगे हम भी अपने क्षेत्र में ऐसे ही कार्य करें और अपने क्षेत्र का विकास करें स्वयं अपने हाथों, और अन्य गाँवों को भी हम प्रेरित करें कि स्वयं से ही, क्योंकि हमारा मिशन यही है कि हम आगे बढ़ेंगे तो औरों को भी आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा ध्येय रहता है और ये परोपकार के काम ऐसे होते हैं। ये बहुत बढ़िया, और ख़ासकर महिलाओं का योगदान, बहुत बड़ा योगदान महिलाओं का, बहुत काफ़ी उत्साहित, और इससे हमें भी ऊर्जा मिलती है कुछ करने की। हमें भी जोश जागता, हमें कुछ करने का मुझे तब जुनून जगता है। फिर ऐसे में जब हमारे साथ मातृशक्ति जुड़ती है, देख सकते आप। और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है देखना। हम ऐसा विकास कराएंगे अपने क्षेत्र का कि अन्य क्षेत्र की भी हमारे प्रेरणा लें। ये देखो, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम के अंतर्गत बंगोली गांव में सघन एवं औषधीय पौधों का रोपण कार्य 1 महीने से लगातार चल रहा है। ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था और लोगों में निराशा का भाव था कि जो खेत उन्होंने जंगली जानवरों के भय से छोड़ चुके थे, उनकी शुरुआत कैसे की जाए। तो फिर शुरुआत करने के लिए हमने कहा हम स्वयं से करेंगे, और उसका परिणाम स्वरूप आज हमने 5 हेक्टेयर भूमि तैयार कर चुके हैं फिर से, और जिसमें अभी तक हम 98,000 औषधीय पौधे लगा चुके हैं। क्योंकि हमारा मिशन है खेतों की ओर लौटो, बातों से नहीं हाथों से कार्य करो। और आज उसमें हाथों से कार्य हो रहा है, बातों से नहीं हो रहा है। और ये मातृशक्ति जो अपने हाथों का विशेष योगदान दे रही हैं, बातें कम और हाथ जाल चल रहे उनके। तो देख सकते हैं हम आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी मिशन है। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब हम स्वयं कार्य करना शुरू करेंगे, अपने आप को तपाना शुरू करेंगे। पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी काम तब आएगी जब हम स्वयं से कार्य करना शुरू करेंगे। केवल कहने मात्र से जवानी और पानी काम नहीं आएगी। उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से हमें कार्य करने होंगे, धरती पर ग्राउंड लेवल पर कार्य करने होंगे। ये देख सकते हैं आप, दूसरी तरफ दूसरी टोली हमारी मातृशक्ति की, बहुत बड़ा योगदान इनका हमारे साथ। और मेरे को काफ़ी प्रसन्नता होती है जब गांव में ऐसे प्रेरणादायक कार्य होते हैं कि आगे अन्य गांवों में भी ये प्रेरणा जगे और हमारा जो मिशन है, जो मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम, वो निश्चित रूप से सफल होगा। और उसकी शुरुआत हमने बंगोली गांव से कर दी है, और जो कि अब बिल्कुल रुकेगी नहीं, ये चलती रहेगी। चरेवेती का कार्य हम करते हैं। निश्चित मेरे भारत की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। हमारा उत्तराखंड अग्रणी राज्य बनेगा, क्योंकि हम जो भी कार्य करेंगे ये हम श्रेय पाने के लिए नहीं, अपना श्रेष्ठ देने के लिए हम निष्काम भाव से अपना कार्य करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। हमने कार्य शुरू किया है। हमें बस अपनी भूमि को सजाना है, अपने गांव को सजाना है, अपने उत्तराखंड को सजाना है, अपने देश को सजाना है। उसके लिए हमें समर्पित भाव से कार्य करने होंगे, क्योंकि कुछ लोग हमें धरती पर ऐसे भी चाहिए जो निष्काम भाव से कार्य करें, और देश तभी आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज देश में जो निराशा का भाव जगा है कुछ लोगों के कारण, हम चाहते हैं कि अब हम आशा की एक किरण लेकर हम पूरा सहयोग देश के लिए देंगे, धर्म के लिए देंगे, अपने खेतों के लिए देंगे। और ये तब तक ये हमारा संकल्प भी है, और हमेशा जब तक हमारा ये शरीर रहेगा, अपना शरीर का पूरा योगदान इस धरती माँ के लिए, इस भारत भूमि के लिए झोंक देंगे। यही मेरा मिशन है, यही मेरा संकल्प है। जय भारत, जय माँ भारती। बात है कि मेरे साथ जो टीम है, वो जो टीम आप ट्रेनर जिनको आपने दिया, वो टीम कैसी है? ये सर ये टीम हमारे साथ एक जो इस गांव के हैं रहने वाले आचार्य पदम जी, ये स्वयं अपने में पहले स्वयं ये नौकरी जॉब करते थे, लेकिन इन्होंने ये सोचा कि गांव को किस तरह से डेवलप किया जाए। गांव क्यों भूत गांव बनते जा रहे हैं, क्यों पलायन होता जा रहा है, और पूरी खेती बंजर की बंजर पड़ी हुई है। एक
दृढ़ निश्चय संकल्प लिया कि मैं अपने बंजर खेतों को नहीं देख सकता हूँ। और भाई उसमें सहयोग तो देखो, मैं भी इसी गांव का हूँ और मैंने भी पूरा सहयोग किया। हमने एक प्रस्ताव दिया था कि हमारी चेकबंदी कर दी जाए और वो हमने सॉइल कंजर्वेशन को दिया। सॉइल कंजर्वेशन ने कृषि विभाग को दिया, कृषि विभाग ने वो टेकअप किया और बाउंड्री वाल करके उसके बाद ये तब तक ये प्रोग्राम आ गया और इनके लिए बहुत अच्छा हुआ। मैं आचार्य जी, सबसे बड़ी बात तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और स्वागत है आपका इस गांव में। जिस तरह से आपने देखा होगा कि बंजर भूमि रहती थी, गाय बच्चियाँ, आज कुछ हरा भरा दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? नमस्ते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो बंजर खेत हमारे, और मुझसे देखा जाता है, क्योंकि हमने इन खेतों में जो भी पहले हम जो भी गुजारा करते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे, इन्हीं खेतों से उनका जो जीवन यापन होता था सब इन्हीं खेतों से होता था। और आगे चलकर लोगों ने खेत छोड़ दिए, वो कारण कई हो सकते हैं इसमें, परंतु हमने कहा जो भी कारण होंगे पर हम इसको बंजर देख नहीं सकते हैं। आगे हमारा भी जो दृढ़ संकल्प बोलते हैं, जिसको मैंने लक्ष्य बनाया है कि मैं कहीं भी बंगोली गांव में जहाँ भी ये खेत होंगे उनको बंजर देख सकता हूँ, और जहाँ भी होंगे हम उसको मतलब उसका कल्टीवेशन, उसका मतलब प्रोडक्ट जो भी होगा यहाँ पे, उसके हिसाब से हम यहाँ पर उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगे खेतों में। और जो ये खेती हो रही है यहाँ पे, जैसे डैंडेलियन, रोजमेरी, जो मेडिसिन प्लांट है यहाँ पर, इससे एक नई क्रांति आई है यहाँ पर, और इस क्रांति को हम धीरे धीरे आगे ले जाएंगे। और इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बंजर खेत है, कई बार इसमें घास भूस उगाती है, और बंजर खेत 3-4 बार हमने निराई गुड़ाई कर दी, इसमें काफ़ी परेशानी हो जाती है, पर फिर भी हमने लगे इसमें, और आगे भी इसको हम आगे बढ़ाते हुए एक स्वरोजगार की तरह अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने प्रयास किया है और प्रयासरत रहेंगे, यही हमारा संकल्प है। तो जिस तरह से सरकार की ओर से सहयोग मिल रहा है, जिस तरह से ट्रेनर आ रहे हैं, ये तो निश्चित तौर पर ठीक चल रहा है। अभी तक ठीक है, जो भी दिया उन्होंने ट्रेनिंग, क्योंकि हमारा पहली बार था, जैसे बोल, हमें मेन मकसद था कि मेरा पहले खेत चालू हो जाए, क्योंकि कृषि विभाग का सहयोग रहा, और खासकर इसमें जो मनरेगा हमको दिया गया उससे काफ़ी हमको मदद मिली है हमारे खेतों को सुधारने की, और लोग और जो हमारे साथ किसान जुड़े हैं उनकी आय में भी बढ़ोतरी करने की, उनके जो मनरेगा के प्रति काम करने के जो लगा हुआ है उससे और उनकी भूख बढ़ी है। तो हम चाहते हैं कि मनरेगा के जो भी काम आएंगे हम उनको पूरी ईमानदारी से और सच्चे दिल से अपने गांव में करेंगे, और जो भी होगा लोगों का सहयोग करेंगे पूरा, जो भी हमसे बन सके। आचार्य जी, कितने लोगों की टीम काम कर रही थी? जी, अभी हम यहाँ पर 21 लोग थे, और हमारे साथ 4 जेंट्स थे, बाकी महिलाएं थी। बहुत बड़ा सहयोग रहा उनका, क्योंकि बंजर खेत टीम कुछ देखने के लिए भी गई, एक्सपेरिमेंट करने के लिए? हाँ बिल्कुल। अभी हम धार संस्थान, विकास संस्थान है जो धार विकास संस्थान, और उसमें हमारा शैक्षिक भ्रमण हुआ था किसानों का, 15-20 लोग 27 लोग हम उसमें गए थे, और वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमें। उससे हमें वो वहाँ देखकर और भी उत्साह बढ़ता है कि जो वहाँ पे हमने जहाँ पे प्रोडक्शन देखा है वहाँ पे, उसके मुताबिक हम यहाँ पे करेंगे आगे। ये थे आचार्य पदम जी, इन्हीं के दिशा निर्देशन में इन्हीं ये टीम लीडर हैं और इन्हीं के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। निश्चित तौर पे अगर किसी को सहयोग किसी को आगे बढ़ना है तो इस तरह के लोग अगर साथ में हों तो निश्चित तौर पे एक टीम लीडर सहयोग करता है। और आज हरा भरा जब जहाँ भी नज़र दौड़ाओगे तो धीरे धीरे हरा भरा नज़र आ रहा है। तो मैं इसी के साथ मैं हरन नेगी गाँव तक